सो हेलो एवरीवन, हम अपनी इस मास्टर क्लास ऑफ स्विंग ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आ चुके हैं क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं जो आपको लॉस से बचाती है, जो कि है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस। क्योंकि $1 बिलियन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी फाउंडर ने ये बात बोली है। Buying is complicated, selling is 10 times more complicated. तो आप समझ गए होंगे हम आज बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में। तो एग्जिट इतना मुश्किल होता है क्यों है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसको डाउट करते हैं। देखिए, अगर आप लॉस में अगर किसी पोजीशन को काट रहे हैं तो वैसे भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें उसके अंदर लॉस बुक करना पड़ रहा है, तो वो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। और अगर हम प्रॉफिट में कोई पोजीशन काट रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा ये डाउट रहता है कि वो आगे से अगर हमने 500 पे काटा तो वो स्टॉक 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो हमेशा एक डाउट रहता है इन्वेस्टर के अंदर कि क्या मैंने सही टाइम पे एग्जिट किया या नहीं किया। अब इस डाउट को हटाने के लिए हमें सेट ऑफ रूल रखने होते हैं और उस रूल्स को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से मिला के या परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पे मैं बॉयल डाउन कर दूंगा और आपको परफेक्ट एग्जिट की तरफ मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा। और वैसे तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन एंड में एक और टिप है जो कि आप ये सारे स्टेप देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बेसिक देता हूँ कि स्टॉप लॉस 2 टाइप के रहते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और भी कई तरीके हो सकते हैं, पर लेकिन मैं बेसिकली सिर्फ 2 बारे में आज बात करने वाला हूँ। एक होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, जो कि जब हम बाइंग करते टाइम यूज़ करते हैं कि जब हमें स्टार्टिंग इनिशियल स्टॉप लॉस चाहिए होता है। और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम जब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर सिर्फ 1-2% नहीं 5, 10, 20, 30% तक के लिए भी रुके रहते हैं। और जब इतनी बड़ी मूव को हम कैप्चर करने वाले हैं तो हम इनिशियल स्टॉप लॉस के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा मान लीजिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो कुछ टाइम प्रॉफिट में जाने के बाद भी हम उसे ही नहीं रख सकते। हमें कंटिन्यूसली उसको स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अभी मैं तरीके बताने वाला हूँ ये हर टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ही से यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं अभी उन्हीं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मोमेंटम इन्वेस्टमेंट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर बाय टुडे सेल टुमारो भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको काम आएगा। इसलिए हर तरीके के ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो जो पहला तरीका होने वाला है वो होने वाला है ATR। ये एक इंडिकेटर होता है, उसको मैं आपको इस चार्ट्स पर लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन है, इसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर होता है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एवरेज ट्रू रेंज ये एक इंडिकेटर होता है, इस पर हमें क्लिक करना है। हम पहले थोड़ा इस इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। अब ये इंडिकेटर जो होता है बेसिकली वो चीज़ दिखाता है कि एक एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि कोई स्टॉक जब मूव करता है तो वो किस रेंज के अंदर जनरली मूव करता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टॉक है 5000 का, तो वो डेली की जो उसकी मूवमेंट है वो 50 पॉइंट की है। और अगर एक वीक का हम एवरेज निकाले कि वो कितना मूव हुआ, तो वो आ जाएगी मान लीजिए 75 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स की। तो ये इसका ट्रू रेंज हो गया, यानी कि नॉर्मल डेज में भी इतना ज़्यादा मूव कर जाता है। तो इस इंडिकेटर की इसलिए इतनी वैल्यू रहती है कि अगर मान लीजिए हमने उस 5000 के स्टॉक के ऊपर हमने उस पर सिर्फ 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो तो उसके नॉर्मल मूव के अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें कम से कम भी वो एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर लगाना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, ताकि वो नॉर्मल वॉलेटिलिटी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो देखते हैं उसे यूज़ कैसे किया जा सकता है। अब एक स्टॉक है डीमार्ट, इसके ऊपर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इसके वीकली चार्ट के अंदर एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था 2022 का, इसने हाई क्रॉस किया था और उसकी वजह से अंदर एक ब्रेकआउट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर इसके अंदर हमें एंट्री लेनी होगी तो उसके अंदर हमें एक इनिशियल स्टॉप लॉस चाहिए होगा। तो यहाँ कहीं इसकी एंट्री ट्रिगर हुई थी 3 अप्रैल के अराउंड। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो एवरेज ट्रू रेंज था पहले कम था 70 पॉइंट्स के अराउंड, लेकिन इसके अंदर जब मोमेंटम बना तो वो 100-120 रुपये के अराउंड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मान लीजिए 4600 के अराउंड में एंट्री ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट 120 पॉइंट्स मेरा नीचे रहना चाहिए स्टॉप लॉस, जो कि करीब करीब हो जाएगा 1480 रुपये के अराउंड, करीब करीब यहाँ हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एंट्री लेते इसके अंदर एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी हो और मैं उससे घबरा के इसमें से एग्जिट ले लूँ और जबकि ये ऊपर चलता ही जाए। अब देखिए उस दिन के बाद भी 3-4 दिन 5 दिन से लगातार ऊपर ही बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल हम ऐसे ही देखते हैं इप्का लैब्स का। इसके भी वीकली चार्ट में अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है और इसके अंदर भी सेम 2-3 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मान लीजिए 5 अप्रैल के अराउंड इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था। अब इसकी मैं एवरेज ट्रू रेंज देखूंगा तो वो अप्रॉक्स 40 रुपीज़ की है, यानी कि ये नॉर्मल डेली बेसिस पे या फिर एक एवरेज निकाला हमने लास्ट 10 दिन का 12 दिन का, तो उसकी जो एवरेज रेंज आ रही है वो 40 रुपीज़ की आ रही है।
तो यानी हमारा मिनिमम जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपये से ऊपर ही होना चाहिए, जो कि अगर हमने यहाँ एंट्री लेते 1300 रुपये, यानी कि कम से कम भी 1260 के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक साइंटिफिक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने मन से कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ 10 रुपये का रख लेता हूँ, 20 रुपये का रख लेता हूँ, 50 रुपये का रख लेता हूँ, हमारे मन के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करते, हमारे पास फिक्स रूल है और उसी के तहत हम चलेंगे। अब हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका हमारा होगा स्विंग लो या फिर कैंडल लो। जो ट्रेडर सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं भी मोस्टली इसी तरीके का स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल का। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कुछ महीनों से। अब ये देखिए जहाँ पे इसने एक बार बॉटम बना के ऊपर गया, उसको मैंने ब्लू कलर की लाइन से मार्क कर दिया है। इसमें पहले मैं ATR इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, एक बॉटम यहाँ, 2, 3 और 4। अब जो हमने पहली एग्जिट स्ट्रेटेजी देखी वो ज़्यादातर ब्रेकआउट होते हुए या न्यू पोजीशन जब हम किसी स्टॉक में बनाते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जो कि ब्रेकआउट नहीं दे रहे, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते जाए, जैसे कि हमारा यहाँ भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, तो उसके अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कोई न्यू हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रीवियस लो है, जैसे कि मान लें यहाँ पे 900 रुपये पे बना, देन 950 पे बना, देन 1100 रुपये पे बना, देन अब 1200 रुपये पे बना। अब हम इसमें एंट्री कैसे ले, इसमें तो कोई ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि एक बार ये नीचे लो बना, यहाँ पे 900 रुपये का लो बना और ये फिर से ऊपर चलने लग गया। अब यहाँ तो हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ फिर से ऐसा ही मूवमेंट हुआ कि यानी 5-7% नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ने लगा। तो अब हमने सोचा कि अब इस पोजीशन को हम छोड़ेंगे नहीं और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री लेंगे। तो मान लीजिए आपने सोचा कि मैं यहाँ एंट्री लूँगा, यानी कि 27 दिसंबर पे। तो अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए? अब ATR का भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ATR यहाँ पे परफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक नहीं है। यहाँ पे हम अलग अप्रोच यूज़ करेंगे। तो अप्रोच हमारी ये रहेगी कि जो इसका प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग बोले तो जो नियरेस्ट इसका लो था, उसी के बॉटम पे हम एक लाइन डाल देंगे और यही हो गया हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस की खासियत ये होती है कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है। यानी कि समझिए आपने यहाँ पे अपना इनिशियल स्टॉप लॉस रख दिया 964 रुपये का। अब ये यहाँ से बढ़ता चला गया और यहाँ पे ये 1200 रुपये तक पहुँच गया। अब 1200 रुपये पहुँच गया। अब क्या हम इसके 964 तक नीचे आने का वेट करेंगे कि तब जाके एग्जिट ले? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये फिर से एक बार नीचे आया और जब इसने ये न्यू बॉटम बनाया तो हमने उस बॉटम को भी मार्क कर दिया। इस बॉटम का अगर हम लो रेंज देखेंगे तो जो 1100 रुपये का है, जो कि टॉप से 100 रुपये नीचे है, लेकिन हमारे प्रीवियस स्टॉप लॉस से तो काफ़ी ऊपर है। अब हमने जब देखा कि ये स्टॉप लॉस को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर रखा है, कई सारी कैंडल्स यहाँ बनी लेकिन तोड़ नहीं पाए, तो हमें पता चल गया एक बहुत ही अच्छा लो बना है और हमने इसको अब स्टॉप लॉस रख लिया और ये फिर से स्टॉक यहाँ से ऊपर चलने लग गया। तो अब हमारा ये ट्रेल हो चुका है, जो कि प्रीवियस जो हमारा 964 का लो था, एग्जिट था, अब वो 1100 का हो चुका है। तो इस वजह से अब हमारा जो भी प्रॉफिट रहेगा वो एक हद तक ही लॉक रहेगा और वो सारा ड्रॉ डाउन नहीं होगा। तो ये जो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी रहती है दोनों इनिशियल स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। अब हम तीसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सबसे बेस्ट होती है और पर्सनली मेरी फेवरेट है। ये भी एक इंडिकेटर पे बेस्ड है और इसका नाम है पैराबोलिक SAR। इसके बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी कवर किया है, लेकिन आज आपको मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटजी है ही इतनी अच्छी। अब मान लीजिए BSE जैसा कोई स्टॉक है जो कि जिसने यहाँ ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया। अब आप बहुत खुशकिस्मत थे जो कि आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर इसको बाय कर लिया, लेकिन ये इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ा 800 का सीधे 2400 हो गया कि आपको समझ नहीं आया कि इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर तो कोई लोज भी नहीं बने। जैसे हमने प्रीवियस चार्ट में देखा कि स्विंग लो बनते गए और हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अब ऐसे चार्ट के अंदर क्या किया जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे इंडिकेटर पे आपको जाना है और सर्च करना है पैराबोलिक SAR के अंदर। इसको मैंने फेवरेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम लगाएंगे तो ये हमारे डॉट्स बन गए। इसकी सेटिंग्स को आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए ये जो डॉट्स हैं यही हमारे स्टॉप लॉस है। इसका क्या मतलब, इनिशियल स्टॉप लॉस हमने इसके अंदर रख लिया अपना, कोई से भी प्रीवियस 2 तरीके से हमने इसके अंदर स्टॉप लॉस रख लिया अपने इस चार्ट के अंदर, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया अपने आप ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये ऊपर ऊपर बढ़ते गए। अब जब तक कोई कैंडल
इस डॉट के नीचे आके क्लोज ना दे दे हमारा ये शेयर, कंटिन्यूसली हम इसको होल्ड करके ही रखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट कब हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी थी अगस्त में, वो कंटिन्यूसली चलता गया और फिर दिसंबर में नीचे आने लगा, और यहाँ आते आते इस वाले डॉट पे, इस पोजीशन पे आके, जो कि था 23 जनवरी की इस कैंडल पे, यहाँ आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी कि हमारा टॉप से थोड़ा नीचे आ गया था, जो टॉप हमारा 2500 का था वो 2200 पे आके हमें एग्जिट मिला, लेकिन जो हमारा प्रीवियस इतना बड़ा मूव था वो सारा हम कैप्चर कर पाए। कितना अमेजिंग इंडिकेटर है ये। जब से इसमें ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये काफ़ी वॉलेटाइल हो गया स्टॉक। यहाँ पे आगे इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, अब इसमें फिर से एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने का जो इसके अंदर वॉलेटिलिटी रही और जो पैनिक रहा, उस सब चीज़ों को हमने अवॉइड कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। परसिस्टेंट के अंदर भी यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आया था करीब 2400 रुपये के ऊपर, और सीधा एक ही तरीके से सीधे 4400 तक पहुँच गया। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे काम किया और हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़े। और जैसे ही थोड़ी सी वीकनेस आई इस चार्ट के अंदर, यहाँ पे हमें एग्जिट मिल गया करीब 4100 के अराउंड। अब ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन डेली चार्ट में जैसे ही आपको दिखेगा कि ये तोड़ रहा है, उसके अंदर भी आप एग्जिट ले सकते हैं। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली नीचे ही बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट मुझे ये इंडिकेटर इसीलिए लगता है क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसमें से एग्जिट मिल जाती है और हमारा बहुत सारा प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है। अब जो सीक्रेट टिप की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड का ज़रूर ध्यान रखें। इसका क्या मतलब हो, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हमने कई बार सुना होगा, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, पर इसका ये मतलब है, मान लीजिए जैसे हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 100 रुपये का बन रहा है, जो कम से कम भी मेरा प्रॉफिट उसके अंदर होना चाहिए वो 200 रुपये का होना चाहिए पर स्टॉक में। अब जैसे मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसके अंदर मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख लूँ तो कम से कम भी 200 रुपये के प्रॉफिट में निकलूँगा, क्योंकि अगर मेरा कम से कम भी स्टॉप लॉस से डबल नहीं होगा प्रॉफिट, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होगा ही नहीं अपनी सारी ट्रेडिंग के अंदर। ये रिस्क रिवॉर्ड का रूल होता है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपके स्टॉक के अंदर 200 रुपये तक जाने की एक फ्री लेन होनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं इस परसिस्टेंट की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे सोचा कि 4000 रुपये का ये चल रहा है और मैं इसके अंदर 300 रुपये का स्टॉप लॉस रख देता हूँ। 300 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए मुझे कम से कम भी 600 रुपये का टारगेट चाहिए होगा। अब अगर 4000 से इसको 600 रुपये का टारगेट जोड़ा जाए तो जो कि होता है 4600 रुपीज़, जो कि करीब करीब हमारा इस लेवल पे आएगा। लेकिन 4500 के अराउंड इसके अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अब जब यहाँ तक स्टॉक आएगा तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुक सकता है। इसलिए जब भी हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो हमें इसमें टारगेट भी देख लेना चाहिए कि कम से कम भी हमें 1:2 का टारगेट इसमें मिलना ही चाहिए। आइडियली 1:3 to 1:4 का होना चाहिए, यानी जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है उससे 3 to 4 टाइम्स का हमें टारगेट मिलना चाहिए। और जितने भी मैंने आज आपको तरीके बताए वो सारे ही इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको बहुत जल्दी एग्जिट देता है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सीरीज़, और इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जर्नलिंग के ऊपर होगी। अब जर्नलिंग ऐसी चीज़ होती है कि वो बहुत ही सीरियस ट्रेडर ही देख पाता है क्योंकि वो एक बोरिंग चीज़ होती है, लेकिन मेरी बात मानिए, अगर उसको आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप 2 to 3 टाइम्स बेटर रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ आपके सामने ही दिख जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इस मंथ के एंड तक आ जाएगी, और अगर आप इस मंथ के एंड में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिन कमेंट्स में ये वीडियो मिल भी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।